पाल तू लोगों को अपने दाएं बाएं दीजिए। वो छोड़ के जाने में बड़े उस्ताद हैं। इस मोड़ पर छोड़ करके चले गए हैं कि दिल से उठा या जान से उठा, न जाने ये धुआं कहाँ से उठा। बिजलियां टूट पड़ी जो बमकाबिल से उठा, मिल के पलटी थी निगाहें कि धुआं दिल से उठा। हमको पता है बार बार दिल दिल कर रहे तो आपकी नजरें भी दिल ही की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दो, नात जो है, नात या शायरी इश्क भी है, मुश्क भी है। इश्क भी है और मुश्क भी है। आलमी पैमाने पर शायरी करते हैं ये शोहरा कराम के बीच में। मैं अपनी गुफ्तगू इस तरह खुले लफ्जों में कर रहा हूं ताकि मुझे बाद में पता चल जाए कि आपने क्या गलत बोला, क्या सही बोला है, और मैं इस मजमे का पूरा फायदा उठा लो, उस सबक को याद करके दूसरे मजमे में मैं पेश कर सकता हूं। इस नजर से कि इश्क भी है, मुश्क भी है। जब एक शायर रात के अंधेरे में और तन्हाई में करवटें बदलता है और तस्वुर की दुनिया में चल जाता है और अल्फाज के जंगलों में जाने के बाद वहाँ से चंद अल्फाज बटोर करके लाता है। लाने के बाद जब उसे खून से सींचता है और उसे बाहों में लेकर के सोता है और उसके बाद उसे बेपनाह वो तपिश और वो कशिश उसके अंदर पैदा करने के लिए वो रात भर करवटें लेता है और उसे अपने एहतराम और तहजीब से धो करके उसको जब एक काफिया के शक्ल में बनाता है और वो उसे महसूस करता है, तस्कीन महसूस होता है। सुबह लगता है कि हाँ मैंने कुछ एक अल्फाज हमने नात या शायरी के धागे में पिरो दिया है। तो ये इश्क होता है। एक मुश्क है कि हम यहाँ मौजूद हैं, वो भी सुन रहे हैं, जो गायब है वो भी सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ तज़किरा यूँ होगा। कहते हैं कि किसकी आवाज़ है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो शख्स ये कहेगा कि कौन अपना है, कौन अपना है, चेहरों से नहीं जानते हैं। कौन अपना है, चेहरों से नहीं जानते हैं। हम तो नाबीना है, आवाज से पहचानते हैं। लगता है एक दिल खैर बातें बोल रहा है, लेकिन देखिए इतना बड़ा मजमा है और ये दल के दल लोग आए हुए हैं, लेकिन जनाब हाफिज सोहराब साहब ने क्या चाल खेली है, इस भारी दल को संभालने के लिए खैराबाद से एक दिल मंगाया है। और उस दिल में क्या क्या चीजें आई हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल है दिल पे दिल की कहानी लिखना, जैसे बहता हुआ पानी पे पानी लिखना। आइए उस दिल को आपके सामने पेश करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाए और सामईन को अपने नाते कलाम से महसूस फरमाए। इनकी तड़प, इनका शौक, इनके जज्बा है। आइए जल्द अज जल्द आपके रूबरू करता हूं मैं कि सब ख्वाहिशें बहरहाल मैं आपको कह दूंगा, तमाम ख्वाहिशें तर्क करके दिल की चाहत हमारे दिल के उरूज पर जब बोलने लगे तो समझ लेना कि दिल भाई हमारे नजर के सामने मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब दिल खैराबादी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाए और नाते कलाम से नवाजे। आपके रूबरू जनाब दिल खैराबादी साहब। जो बच्चे उनको पीछे करके आ जाए भाई, बैठ जाए, थोड़ा माहौल बना रहे। और जब तक माहौल न बनेगा जनाब दिल साहब का भी मिजाज माहौल के दायरे में नहीं आएगा। आइए ये जो खाली कुर्सियां इसे पूरा कर लीजिए। और जो बच्चे, बेहतर होगा कि बड़े के एहतराम भी हो जाए और आप भी इसका फायदा उठा लें। कारकुनान हजरा जो मुंतजिमीन जलसा वो इस बात का खास ख्याल रखे, मजमे को पूरा करें और संजीदगी का माहौल बनाने की कोशिश करें। जी इनायत हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, बार बार नाज़िम जलसा ये कह रहे हैं कि माहौल बनाए, माहौल बनाए। माहौल स्टेज से बनेगा। वाह, जब इधर इंजन सही रहेगा तो इंशाल्लाह खुद ब खुद डब्बा इंजन के साथ चलेगा। अगर इंजन थका रहेगा, डीजल खत्म हो जाएगा तो डब्बा वहीं रुका की रुका रहेगा। जी जी, बुलवाने के लिए को सही रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये उलमा इकराम, इलाके के मुवक्कर उलमा इकराम स्टेज पे तशरीफ फरमा है और सदारत हजरत मौलाना सोहराब साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुम की है और निकाबत हजरत कारी साहब को तो देख ही रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का सबूत पेश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक मतले से मैं अपने शेरी सफर का आगाज करूं। एक अरसे के बाद फिर सरजमीने कंडरा
बस्ती में चौका मारने का मौका मिला है। बहुत खूब। यानी 3 बार आ चुका हूं, ये चौथी बार है। जी जी जी। तो चौंकाने वाला एक मिसरा हाजिर करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह ये समझ रहे हैं कि ये खामोश बैठे हैं, इंशाअल्लाह ये बोलने वाले हैं, मगर इनको कब बोलना है आप जगह दीजिएगा। मैं मतला हाजिर करता हूं बतौर खास। जरा अगर गुजारिश मैं कर रहा हूं, जरा 2-4 लोग जरा बावज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पता चला कि झालदा हो, नौडिया हो, 4-5 गाड़ी लोग भर के आए हुए हैं। मुझे यही खबर लगी है, अब देखता हूँ भरी हुई गाड़ी है कि खाली गाड़ी लेकर के आए, मतले से पता लग जाएगा मुझे। मतलब पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमाए कि कम से कम कि कम से कम दिल की तो रूहानी दवाएं माशाअल्लाह सही जगह चल रहे हैं। अल्लाह अच्छा रखे आपको। कि कम से कम दिल की तो रूहानी दवाएं कीजिए, कम से कम दिल की तो रूहानी दवाएं कीजिए, कम से कम दिल की तो रूहानी दवाएं कीजिए। रात के पिछले पहर उठ कर दुआएं कीजिए, रात के पिछले पहर उठ कर दुआएं कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने मतले पे भरपूर तवज्जो दी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। मतलब फिर पेश करता हूँ कि कम से कम दिल की तो रूहानी दवाएं कीजिए, कम से कम दिल की तो रूहानी दवाएं कीजिए, कम से कम दिल की तो रूहानी दवाएं कीजिए। रात के पिछले पहर उठ कर दुआएं कीजिए। और आज के हालात और ये मेरे 2 मिसरे बतौर खास लहजा फरमाने, दुआएं कीजिए, आपका हक है गली में आप चलिए बीच से, आपका हक है गली में आप चलिए बीच से, आपका हक है गली में आप चलिए बीच से। अरे फालतू लोगों
लोगों को अपने दाएं बाएं कीजिए